शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। इंदौर के राजा रघुवंशी को जिस तरह मेघालय ले जाके मारा गया, पूरे देश में इसकी हलचल मची हुई है। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या सोनम जो उसकी पत्नी है वो इस राज कुशवाहा के लिए उसने राजा को मारा है? राज कुशवाहा और राजा रघुवंशी में कितना ज़मीन आसमान का अंतर था। एक पैसे वाला जिसका बिजनेस अच्छा था, देखने में सुंदर था, दूसरा उससे 5 साल छोटा जिस वो उसके घर में ही कर्मचारी था, 5 साल उम्र में भी छोटा और 15,000 से ज़्यादा तनख्वाह नहीं उसकी। तो क्या वास्तव में सोनम ने अपनी पति की हत्या अपने इस प्रेमी के लिए किया है, या ये प्रेमी केवल मोहरा है, इसके पीछे और कोई कहानी है? एक सवाल ये पूछा जा रहा है। दूसरा सवाल, इस हत्याकांड के बाद हमें जितना एक तरह से संवेदनशील होना चाहिए उसके बजाय हम सोशल मीडिया पे मजाक कर रहे हैं। महिलाओं को मजाक बना दिया गया है, नवविवाहिताओं को मजाक बना दिया गया है। हनीमून जैसे एक कह सकते हैं कि एक दूसरे को समझने का एक हम लोगों ने एक परंपरा शुरू हुई थी, उसे मजाक बना दिया है। तो आज मैंने अपने स्टूडियो में जाने माने पुलिस अधिकारी जो देश के बड़े ओज के कवि हैं, चौधरी मदन मोहन संवर जी को आमंत्रित किया है, जो भोपाल में सहायक पुलिस आयुक्त भी हैं, इंटेलिजेंस देख रहे हैं, इसके अलावा कई थानों में रहे हैं, बड़े बड़े ऐसे क्रिमिनल केसों को सुलझाया है जिसकी उम्मीद नहीं थी कि ये केस भी सुलझ सकता है। हम उनसे समझते हैं दोनों एंगल, सामाजिक एंगल भी और आपराधिक एंगल भी, और जिस तरह सोशल मीडिया पे इसका मजाक बनाया जा रहा है उस पर भी। ये तमाम सारी चीज़ों को मैं समझता हूं और आपको सीधे जोड़ता हूं चौधरी मदन मोहन संवर जी से। संवर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संवर जी, सबसे बड़ी सवाल, एक बहुत बड़ा सवाल जो सबसे पहले मेरे दिमाग में चल रहा है, मेरा मन ये मानने को तैयार नहीं है कि सोनम ने राज कुशवाहा के लिए राजा रघुवंशी की हत्या की है। आपको लगता है राज कुशवाहा मोरा हो, इसके पीछे हो सकता है सोनम का कोई और प्रेमी हो जिसे आज तक उसने छुपा के रखा है? क्या लगता है आपको? देखिए, ये बहुत ही रेयर केसेस में से है। पुलिस के सामने बड़ी चुनौती के रूप में था, ख़ासतौर से मेघालय पुलिस के लिए, कि हनीमून पे वहाँ गए हैं और गायब हो गया कपल, फिर पति की लाश मिलती है, पत्नी नहीं मिल रही। तो निश्चित रूप से चाहे पुलिस अधिकारी के रूप में हो, चाहे समाज के किसी व्यक्ति के रूप में हो, हर व्यक्ति की उसके ऊपर नज़र थी और कई प्रश्न उठ रहे थे। तो जिस समय जॉकेट मिली थी और जो वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज आए थे, उसी समय कम से कम मेरे मन में तो थोड़ी शंका आ गई थी कि ये कोई अलग कहानी है जो जब खुलेगी तो पूरा समाज उससे हतप्रभ रह जाएगा। और वही हुआ। निजी तौर पे मैंने मेरे पत्नी के साथ भी इसको उस समय शेयर किया था, क्योंकि जब तक कुछ पता ना चले आप सार्वजनिक रूप से उसको कुछ नहीं कह सकते। तो वो तभी से ये लग रहा था। अब गाजीपुर में जाकर सोनम का मिलना, ये भी एक अप्रत्याशित घटना थी। एक चीज़ बहुत छोटी सी उसमें आई, जो आपका प्रश्न है, क्या राजा रघुवंशी की हत्या सोनम राज कुशवाहा के लिए कर सकती है? देखिए, ये जो प्रेम संबंध होते हैं, इसमें कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते कि अंदर की स्थिति क्या होगी। बहुत बार ऐसे केसेस हमारे सामने आए हैं कि जब हम ये नहीं सोच सकते कि ये इसके कारण जैसा होगा। तो लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर मुझे भी कौंधती रही है, मेरे उसमें लगातार आती रही है। राज कुशवाहा जो है वो 15,000 तनख्वाह का उन्हीं का कर्मचारी है। दूसरी ओर राजा से जो शादी हुई है वो सामाजिक रीति रिवाज से एक प्रतिष्ठित परिवार के बीच में, प्रतिष्ठित व्यक्ति से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति के साथ शादी हुई है।
तो प्रश्न तो कहीं ना कहीं ये खड़ा होता है, लेकिन वो अब इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। सर मैं आपको क्षमा चाहते हुए बीच में इसलिए रोक रहा हूँ, जिस तरह की ये लड़की सातिर है, सातिर दिमाग है, जिस तरह ये 3 लोगों को बातों में लगा के वहाँ ले गई और उसने अपने पति से कहा मैं धक्का दे दूंगी या तुम इसको मार देना, जो कुछ हम लोग अभी देख रहे हैं, आपको नहीं लगता कि इसकी सातिर दिमाग में कहीं ना कहीं असली प्रेमी को छुपा के रखा हुआ अभी तक? ये केवल संभावना है, हमको इस पर हमारे पास सबूत नहीं है, लेकिन मन नहीं मानता कि राज के लिए राजा को मार दे। राज का स्टैंडर्ड क्या है, उसकी स्थिति क्या है, उसका चेहरा क्या है, हर चीज में राज और राजा की यदि हम तुलना करें तो राजा बहुत आगे निकलता है और राज छोटा। तो ऐसा तो नहीं है इसकी इन दोनों के बीच में कोई और तीसरा हो? हाँ, एक और जो विषय इसमें जो बहुत बारीक चीज आई और गई जैसी अभी है, लेकिन मैंने उसको पॉइंट आउट किया था इस पूरे घटनाक्रम में। चूंकि जो भी जानकारी है सब सोशल मीडिया पे है, या जो मेघालय के पुलिस अधिकारी कह रहे हैं, या ऑथेंटिक रूप से उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा बताया गया या इंदौर की पुलिस द्वारा जो कहा गया, वो ऑथेंटिक है। बाकी सारा सर अभी आपने ऑफ कैमरा एक बात कही थी कि हाँ, मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ जी कि ये जो एक चीज सामने आई और चली गई वाली जो मैं बात कर रहा हूँ, कि सोनम जब गाजीपुर के ढाबे पे मिली तो वो ये बोल रही थी कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे पति की हत्या कर दी गई है, मुझे लूट लिया गया है और मेरे को मारा गया, ये किया गया। लेकिन ये चीज़ एक आई थी कि उसके पास कोई फ़ोन आया था और उसने बताया कि राज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उसके बाद सोनम टूटी। तो राज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, इंदौर से सोनम को ये फ़ोन किसने किया? कोई एक पीछे इनको फॉलो कर रहा है जो ये पल पल देख रहा है। लेकिन सोनम के पास तो फोन ही नहीं था, फोन तो उसने ढाबे वाले से लिया है, तो कौन से फोन पर सोनम को ये बताया? हाँ, तो वो ढाबे पे तभी गई है ना, तब तक तो उसके पास फोन रहा है ना। नहीं तो वो फोन कहाँ गया? वो फोन, क्योंकि अभी तो ये बता रहा है जब ढाबे पे पहुंची है तब उसके पास फोन ही नहीं था। हो सकता है इस बीच उसने, अब जैसे कि पूरा शातिर दिमाग है, सातिर सारा सब कुछ चल रहा है, तो ये हो सकता है कि उसको जो इन्फॉर्मेशन मिली है और उसके बाद उसने सारी चीज़ें अपने साक्ष्य छुपाने के लिए जो भी किए हों वो सब उसने किया होगा। लेकिन प्रश्न यही दिमाग में आता है कि वो व्यक्ति कौन है जिसने उसको राज के पुलिस की चंगुल में आने की सूचना दी? सर एक चीज़ और है, मेघालय पुलिस का तो काम हो गया, उसे डेड बॉडी मिल गई, हत्यारे मिल गए, उसको हत्या की मास्टरमाइंड मिल गई जी। लेकिन अब इंदौर पुलिस का काम यह गया कि वो कहीं ना कहीं इंदौर या इंदौर के आसपास यदि होगा, तो यदि सोनम का असली राज और राजा के बीच में भी यदि कोई प्रेमी है तो वो कहीं इंदौर या इंदौर के आसपास होगा। तो ये भूमिका तो इंदौर पुलिस भी निभा सकती है, पता लगा सकती है। आपको लगता है कि इस क्लू पे इंदौर की क्राइम ब्रांच काम कर रही होगी? क्योंकि जिस तरह का हम लोग सोच रहे हैं, मन ये मानने को तैयार नहीं है कि सोनम राज के लिए राजा का मर्डर कर देगी। राज और राजा के बीच में भी कोई राज है क्या? रविंद्र जी, सब राय राह हो रहे, रविंद्र, राजा, राज सब राह है आज। तो इसमें एक्चुअल क्या जो आप पॉइंट पे बात कर रहे हैं कि इंदौर पुलिस केवल एक सहयोगी की भूमिका में, मध्य प्रदेश पुलिस में चूंकि घटना इंदौर की है, बीना से भी पकड़ा, खिमलासा क्षेत्र से भी उसको उठाया है, तो यहाँ से जो मध्य प्रदेश पुलिस या मध्य प्रदेश पुलिस के इंदौर या सागर या भोपाल का जो भी रोल होगा, वो केवल एक सहयोग का रोल है। इन्वेस्टिगेशन चूँकि स्पॉट मेघालय का है, इन्वेस्टिगेशन का सारा उत्तरदायित्व और सारी व्यवस्थाएं या उन्हें जो भी चाहिए वो मेघालय पुलिस की है। वो इस इन्वेस्टिगेशन में क्या पाते हैं, अगर वो ये पाते हैं कि राजा और राज के बीच में कोई और है और वो मध्य प्रदेश पुलिस से अगर हेल्प मांगेंगे या मध्य प्रदेश पुलिस से जानकारी मांगेंगे, तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश पुलिस उनको मदद करेगी। और इसी बीच अगर किसी तरह किसी इन्फॉर्मेशन के जरिए अगर मध्य प्रदेश में इंदौर वालों को कोई इस तरह की जानकारी मिलती है, तो 100% आप मान के चलिए कि वो साझा की जाएगी वहाँ और वो उनको बताई जाएगी। उस पॉइंट पे फिर इन्वेस्टिगेशन करना वो मेघालय पुलिस का काम है, वो इंदौर पुलिस का काम नहीं है। चलिए चौधरी साहब, मैं आपको एक पुलिस अधिकारी की भूमिका से अलग एक कवि
एक बेटी के पिता की भूमिका में ले चलता हूं, और उस भूमिका में मेरा सवाल ये है कि इस समय पिछले 2 दिन से जब से ये सोनम हत्या में फंसी है या मास्टरमाइंड सामने आई है, पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है, देश भर का सोशल मीडिया, और कहीं ना कहीं हमारी जो नवविवाहिता महिलाएं हैं वो निशाने पर आ गई हैं। पहले हमने देखा नीले ड्रम को मजाक बनाया गया, और अब हनीमून पर। अब तो ये हो रहा है कि पति पत्नी में जरा सा विवाद तो चल रही है कि हनीमून लेके चले तेरे को मेघालय। ये हमारा जो मजाक हो रहा है, इसे किस रूप में देखते हैं, और ये समाज के लिए कितना घातक है, क्योंकि ये पति पत्नी के बीच में एक अविश्वास पैदा कर रहा है। अभी तमाम सारे, जैसे आपको भी कल मान लो अपनी बेटी की शादी करनी है, अलग हो चुकी है मुझे पता है, यदि मान लो आपकी बेटी की शादी करनी है और ये पूरा माहौल हम देखते हैं तो कितने शंकाओं से भरे जाते हैं हम लोग। तो ये इसमें मैं पूछना चाहता हूँ कि ये सोशल मीडिया की भूमिका इसमें कैसी है? देखिए, बहुत ही दुखद है कि इतने संवेदनशील मसले पर हम मजाक कर रहे हैं। मैंने आज एक पोस्ट करी है जिसमें मैंने सोनम के रूप में स्वयं को रख के पोस्ट किए। सोनम, नॉट सोनम रघुवंशी या सोनम बेवफा जो उस पर लिखा था, एक नोट जारी हुआ था, वो नहीं। इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर कम से कम लाखों बच्चियों के नाम, महिलाओं के नाम सोनम है, जो कुछ मेरी परिचित भी हैं, हमारे परिवार की भी हैं। उनके साथ जिस तरह से भद्दा मजाक किया जा रहा है, सोसाइटी उनसे सामने उनसे मजाक कर रही है, वो अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं कर सकते। भाई, किसी की बेटी है सोनम, जरूरी नहीं है कि वो सोनम रघुवंशी ने जो क्रूरता करी है वो उस का खामियाजा उसे भुगतना पड़े। सोनम शर्मा हैं, सोनम माहेश्वरी होगी, सोनम गुप्ता भी होगी, सोनम जैन भी हैं, तमाम हैं। लाखों बेटियों के नाम, लाखों बहनों के नाम सोनम हैं। तो क्या हम सोनम नाम को मजाक बना देंगे? इसका डिक्शनरी अर्थ शुभ है, सुंदर है। आज से 25 साल पहले, 25 साल की उम्र की जो बच्चियां हैं, 25 से 30 साल की, सोना, सोनम एक प्रचलन में नाम रहा है। आप उसका मजाक बना रहे हो। बहुत ही गलत चीज लगी मुझे, जिसको मैंने सोनम की पीड़ा के रूप में उसमें लिखा है। दूसरी चीज, मजाक ये कि साहब हनीमून, शादी, सारी चीजों को लेके, स्त्री को लेके, पुरुष को लेके, नवविवाहिता को लेके, नीला वो जो ड्रम है, नीला ड्रम, दो बोरी सीमेंट, क्या है ये? मतलब आप सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट कर रहे हैं, ये आपकी मानसिकता और आपके स्तर को प्रदर्शित करता है कि आपका सोचने का स्तर क्या है। अब फिर बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं, अरे साहब ये तो मजाक की बात है। नहीं भाई, मजाक की बात नहीं है। ये अगर आपके परिवार के अंदर हो, आपकी किसी बहन बेटी के साथ हो, तो क्या आप उस मजाक को स्वीकार करेंगे? सोनम रघुवंशी ने जो कृत्य किया है वो अत्यंत निंदनीय ही नहीं है, वो कठोर सजा के लायक है। और आप देखिए कि जो लड़की 15 दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर उसने अपने पति का मर्डर कर दिया। 11 तारीख को उसकी शादी हुई है और 23 तारीख को उसने अपने पति को मार दिया है। क्या सामान्य लड़की इतना बड़ा स्टेप एकदम से उठा सकती है? नहीं। ये कहीं ना कहीं उसकी मानसिक विकृति शुरू से रही है, उसके दिमाग के अंदर खलबलियां रही हैं, वो मानसिक रूप से अस्थिर रही हो या शातिर रही हो, ये उसके घर के लोग बता सकते हैं। उसका पास्ट क्या रहा है वो बताया जा सकता है। लेकिन आज जो चीज़ सामने आई है वो अगर आप मानसिक विश्लेषण करें तो एक 15 दिन के अंदर कोई महिला ऐसा नहीं कर सकती कि वो अपने पति को, उसे तो सर विधवा होने का एक जुनून था। मतलब लोग शादी होने का जुनून होता है, लेकिन उस जिस तरह की खबरें सामने आ रही है, उसे स्वयं को विधवा हो जाने का जुनून पैदा हो गया था। तो विधवा हो जाने का जुनून जो भी हो, लेकिन ये क्रूरता की पराकाष्ठा है कि जब मारने वाले ने के हाथ कांपने लगे तो उसने कहा 20 लाख दूंगी, काट दो। तो ये तो क्या कहा जा सकता है इसको। लेकिन मैं यही कहूँगा कि हमें एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, जिम्मेदार माता पिता के रूप में, जिम्मेदार भाई के रूप में, जिम्मेदार बहन के रूप में, जिम्मेदार पति के रूप में, ये इन मजाकों से
इन जो समाज को प्रदूषित करने वाली, वातावरण को खराब करने वाली बातें हैं, उनसे बचना चाहिए। सोशल मीडिया जागरूकता का साधन भी हो सकता है, लेकिन उसका इस तरह से उपयोग नहीं होना चाहिए जो अभी किया जा रहा है। सर, एक अंतिम सवाल मेरा है आपसे कि आप उस परिवार पर देखिए जिसका घर का चिराग चला गया, राजा, क्या उस परिवार पर बीत रही होगी। उन माता पिता से पूछिए जिनने इस बेटी को बड़ा किया, सोनम को, मतलब ये इन परिवारों में क्या बीत रही होगी वो तो हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन तमाम सारे जो परिवार हैं जो इन खबरों को देख रहे हैं, घर में चर्चा कर रहे हैं, आप सोचिए कि किस तरह का माहौल इस पूरी जगह को लेकर हो गया है। तो अंतिम सवाल मैं यही पूछना चाहता हूं कि इस घटना का हमारे सामाजिक परिवेश पर कितने दिनों तक और क्या प्रभाव रहेगा, और उस प्रभाव से उभरने के लिए क्या करना चाहिए। ये आपने यहाँ तक इसका प्रभाव की बात करी है, मनोवैज्ञानिक रूप से भी अगर हम देखें तो इसका प्रभाव बहुत गहरा पड़ा है समाज पर। हर व्यक्ति इसको देख रहा है, उस पर नज़र रखे हुए है, और ख़ासतौर से जो नुकसान होगा वो उन बच्चियों का नुकसान होगा जो टैलेंटेड हैं, जो पढ़ना लिखना चाहती हैं, जो आगे बढ़ना चाहती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी उड़ान को रोक दिया जाए। अब अगर मान लीजिए ऐसी किसी एक बच्ची के साथ भी उसके माता पिता द्वारा किया जाता है कि नहीं नहीं वो तो देखो ऐसा हुआ समाज के अंदर, उनके पंख काट दिए जाते, तो समाज का कितना बड़ा नुकसान है ये। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सुना ये मध्य प्रदेश भोपाल के सहायक पुलिस आयुक्त चौधरी मदन मोहन संवर जी, जो बहुत बड़े कवि हैं ओज के। आज हमने उनसे दो तीन चीज़ें समझने की कोशिश की है। सबसे बड़ी बात जो हमारे नहीं, मेरे जैसे तमाम लोगों के दिमाग में आ रही है कि क्या सोनम ने राज कुशवाहा के लिए अपने पति राजा का मर्डर किया या कोई और है। इस संबंध में साफ साफ कहना है चौधरी मदन मोहन संवर साहब का कि अब जो इन्वेस्टिगेशन मेघालय में चल रहा है वहाँ से कोई इनपुट आता है तो इंदौर पुलिस उनकी मदद करेगी, और वास्तव में यदि कोई और प्रेमी होगा सोनम का जो अभी तक छुपा होगा तो उसकी तलाश अब ज़्यादा दूर नहीं होगी। दूसरा सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पे कृपा पूर्वक हाथ जोड़कर आप इस घटना का मजाक मत उड़ाइए, बेहद संवेदनशील मामला है ये, समाज को विकृत मत कीजिए। और तीसरा सबसे बड़ा कि इस घटना से कहीं हमारी बेटियों की उड़ान ना रुक जाए, उनके पर ना काट दें। तो माता पिता को इस समय बहुत संवेदनशील होने की ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है, और अपनी बेटियों को अपना मित्र और अपने नज़दीक, खासकर दिल से अपने नज़दीक लाने की ज़रूरत है। यदि हम ये कर पाए तो इस ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इससे हम समाज को उबार पाएंगे। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो हम इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।